हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो आप सभी बच्चों को क्लास में जल्दी से ज्वाइन हो जाना है कि आज क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में ट्रिपल सी सितंबर और अक्टूबर एग्जाम जिन बच्चों का है उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि डे 8 लेकर आया हूँ। इसके सभी क्लासेज आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को ट्रिपल सी सितंबर और अक्टूबर एग्जाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो आपकी क्लासेज छुटी हुई है वो क्लासेज भी आप देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है इसमें। तो आज की क्लास भी आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और एक एक क्वेश्चन का भी केयरफुली पढ़ना है और इसका करेक्ट जवाब आप सभी को देना है इसमें। तो आप सभी बच्चों को जल्दी इस क्लास में जुड़ जाना है, इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे इसमें। चलिए शेयर करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू इन अ कंप्यूटर? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या होता है स्टूडेंट्स? आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर टू प्रोसेस डाटा। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर टर्म्स? कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट? आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके स्टूडेंट, जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है स्टूडेंट? आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट। और क्लास में लास्ट तक आप सभी को बने रहना है क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो जल्दी से बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का फुल फॉर्म भी कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। तो आप सभी को ये याद रखना है कि एचडीडी का फुल फॉर्म जब पूछा जाएगा तो हार्ड डिस्क ड्राइव होगा। ओके, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एक्रोनियम यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द एक्रोनियम यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। जिन बच्चों को पीडीएफ की जरूरत पड़ती है आप सभी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन होकर आप सभी पीडीएफ ले सकते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होता है। बताइए आप सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, which program language is often used for creating web pages and web applications? वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए अक्सर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताना आपके बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? Which programming language is often used for creating web pages and web applications? वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए अक्सर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर एचटीएमएल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, विच कोड इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट अ प्रिंटर टू अ कंप्यूटर? प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यूएसबी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फायरवॉल इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी?
कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? बताना है आप सभी बच्चों को। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट? आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी से बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? Is correct answer to prevent unauthorized access and control। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। Which organization is responsible for assigning IP addresses to device connected to the internet? इंटरनेट से जुड़े उपकरणों को आईपी एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से बताइए आप सभी। स्टूडेंट्स ये क्लास प्रैक्टिस सेट है, तो आप सभी को क्लास में लगातार बने रहना है और आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो बताइए आप सभी बच्चे, जो क्लास में आ चुके हैं आप सभी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बताइए आप सभी बच्चे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इंटरनेट एजेंट नंबर्स अथॉरिटी, IANA का फुल फॉर्म है इंटरनेट एजेंट नंबर्स अथॉरिटी। ओके स्टूडेंट, कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम्स में ITU का भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है स्टूडेंट, IETF का भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि ITU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, और IETF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द पर्पज ऑफ DNS, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर? ठीक है, तो DNS का मतलब होता है डोमेन नाम सिस्टम सर्वर का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट्स? आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे स्टूडेंट, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टू कन्वर्ट डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। Which web browser was developed by Google? गूगल द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर विकसित किया गया था स्टूडेंट्स? आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर गूगल क्रोम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। What does the www in a website address stand for? किसी वेबसाइट के पते में www का क्या मतलब होता है? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। Which internet service allow users to communicate in real time by typing and sending message to each other? तो कौन सी इंटरनेट सेवा उपयोगकर्ताओं को टाइप करके और एक दूसरे को संदेश भेजकर वास्तविक समय में संवाद करने की अनुमति देती है? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इंस्टेंट मैसेजिंग। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है जिसका VoIP का फुल फॉर्म कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी आप सभी को याद रखना है कि VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। Which technology allow multiple device to connect to the internet wirelessly within a limited range? तो कौन सी तकनीक एक सीमित सीमा के भीतर कई उपकरणों को वायरलेस तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देती है? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ब्लूटूथ। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और बढ़ रहा है जो कि LAN का फुल फॉर्म भी आप सभी को याद रखना है, जो कि LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके स्टूडेंट, तो ये आप सभी को फुल फॉर्म याद होना ही चाहिए क्योंकि ट्रिपल में काफी ज्यादा कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर? IoT का मतलब क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ IoT डिवाइसेस? IoT उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी से बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑटोमेटिक टास्क एंड कलेक्टिंग डाटा। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। Which IoT application is used to monitor and control physical process in industries?
उद्योगों में भौतिक प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए किस IoT एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट्स, आप सभी जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लाइव सेक्शन में जाकर सभी क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। जो बच्चे क्लास में को बाद में देख रहे हैं, तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इंडस्ट्रियल IoT। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पज ऑफ IoT सिक्योरिटी मेजर्स? IoT सुरक्षा उपायों का उद्देश्य क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टू प्रोटेक्ट IoT डिवाइस एंड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड अटैक। तो बताना आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेयरेबल IoT डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा पहनने योग्य IoT डिवाइस का उदाहरण है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्मार्ट होम असिस्टेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, which communication protocol is widely used for device to device communications in IoT? IoT में डिवाइस टू डिवाइस संचार के लिए कौन सा संचार प्रोटोकॉल व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, MQTT, मैसेज क्वेरिंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फुल फॉर्म है जो कि HTTP का भी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, याद रखना है स्टूडेंट। कभी कभी मान लीजिए 30% अगर पूछ देता है, आप सभी को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द टर्म IoT इकोसिस्टम रिफर टू? IoT पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का तात्पर्य क्या होता है स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, द इंटरकनेक्शन ऑफ IoT डिवाइस एंड प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ फंक्शनल एनवायरनमेंट। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्मार्ट होम IoT एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट होम IoT एप्लीकेशन का उदाहरण है? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑटोमेटेड लाइटिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोल। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, हाउ कैन यू ऐड अ हाइपरलिंक टू अ स्लाइड इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड में हाइपरलिंक कैसे जोड़ सकते हैं? जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गो टू द इंसर्ट मेनू एंड सिलेक्ट हाइपरलिंक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कैन यू हाइड अ स्लाइड इन अ लिब्रियोफिस इम्प्रेस? आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड को कैसे छिपा सकते हैं? बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ कैन यू चेंज द स्लाइड मास्टर इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस? आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर को कैसे बदल सकते हैं? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन यू इंसर्ट अ चार्ट इनटू अ स्लाइड इन अ लिब्रियोफिस इम्प्रेस? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड में चार्ट कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गो टू द इंसर्ट मेनू एंड सिलेक्ट चार्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, हाउ कैन यू इंसर्ट अ वीडियो इनटू अ स्लाइड इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस? आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड में वीडियो कैसे डाल सकते हैं? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गो टू द इंसर्ट मेनू एंड सिलेक्ट ऑडियो और वीडियो। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम OS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडेड सर्विस टू सॉफ्टवेयर।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, which computer port is commonly used for connecting external device such as keyboard and mouse? तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। Which computer port is commonly used for connecting external device such as keyboards and mouse? कीबोर्ड और माउस जैसे बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स यहाँ पे फुल फॉर्म दिए हुए हैं HDMI। HDMI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जो कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। VGA का होता है स्टूडेंट वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, Which computer storage technology uses rapidly rotating magnetic disk to store data? कौन सी कंप्यूटर स्टोरेज तकनीक डेटा स्टोर करने के लिए तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क का उपयोग करती है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव का SSD होता है। तो SSD का भी फुल फॉर्म कभी पूछ दिया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है। और HDD का भी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, Which computer programming language is widely used for web development and design? वेब विकास और डिजाइन के लिए कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल इन कंप्यूटर सिक्योरिटी? कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड कंट्रोल इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, Which computer protocol allow for the secure transfer of files over a network? कौन सा कंप्यूटर प्रोटोकॉल नेटवर्क पर फाइलों के सुरक्षित हस्तांतरण की अनुमति देता है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सभी का फुल फॉर्म है HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको याद रखना है। FTP का है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और TCP और IP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ आपके 3 फुल फॉर्म थे जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि आपके लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर पर देखो कि SSD का क्या अर्थ है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, विच कंप्यूटर इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर एंड कन्वर्ट हैंड रिटन और ड्रॉन इमेज इनटू डिजिटल फॉर्मेट? लिखित या खींची गई छवियों को कैप्चर करने और डिजिटल प्रारूप से परिवर्तित करने के लिए किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्कैनर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? आपने 34 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो कि समय पर सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। स्टूडेंट, जो क्लास में पहली बार आए थे उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में डिस्क्रिप्शन के में लिंक है, जो कि आपके तिब्बत से सितंबर अक्टूबर का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। जिन बच्चों को PDF की जरूरत पड़ती है आप सभी टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वहां पे सभी PDF मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और साथ साथ में आप सभी इंस्टा हमारे फॉलो कर सकते हैं, यानी अदर प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपके लिए वो रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।